है वो भी हम आपको बताएंगे, और बिल्कुल संतान आपके संस्कारवान बन जाए इसके लिए खास प्रयोग भी बताएंगे। पर हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनका नाम गीता है जी। आपका स्वागत है शो में। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी मेरे सिर्फ 2 सवाल है गुरुजी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1981। जी। समय? सुबह 4 बजे। स्थान? दरभंगा। मेरा नाम सुचिता है गुरुजी। जी सुचिता जी। गुरुजी मेरे सिर्फ 2 सवाल है। एक तो मुझे पति की आयु को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है कि जैसे लगता है इन्हें कुछ हो जाएगा, और दूसरी मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, अगर है तो कब तक है। जी सुचिता जी। जरूर देखिए, धनु लगन की कुंडली है और धनु ही राशि बनती है आपकी। और रही बात कि किसी की आयु, ये तो ऊपर वाले के हाथ में, कोई निर्धारित नहीं कर सकता है, ना कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। तो ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए इस आयु के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपकी कुंडली अगर हम देखें तो चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, नकारात्मक सोच ज्यादा आती हैं। ऐसा नहीं कि आप नकारात्मक हैं, समय ऐसा चल रहा है कि आप अच्छा भी सोचें, उसमें भी कोई नकारात्मक सोच आ जाएगी कि ये होनी अनहोनी ना हो जाए, ये भय ना हो जाए, ये घटना ना घट जाए। आप उपाय कीजिए, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, जरूर कीजिए। पहली चीज कि आप मूंगा धारण कीजिए। मूंगा धारण करने से क्या होगा कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो ये नकारात्मक सोच है ये खत्म होगा, क्योंकि कुंडली से चंद्रमा के समय में बहुत खराब सपने भी आते हैं रात के समय में सोते हुए। और दूसरी चीज कि मंगलवार के दिन ही आप गाय को रोटी और गुड़ खिलाना शुरू कीजिए, और जो भी मन में इच्छा हो भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी नकारात्मक सोच है वो ना हो, आप सही रहेंगी, सब कुछ सही रहेगा। और मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि ऊपर वाले के द्वारा किसी की भी आयु तय की गई है, वो दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता और ना उसको बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। बिल्कुल। और इस दुनिया में अगर कोई हमारा सबसे ज्यादा शुभ चिंतक होते हैं तो वो होते हैं हमारे माता पिता, जो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर आप संतान जो हैं अपने माता पिता को उचित सम्मान नहीं देते हैं, संस्कारों की कमी आप में आ रही है, तो ऐसे में आज का खास प्रयोग माता पिता जरूर करें, और ताकि जो उनकी संतान जो है संस्कारवान बने, आज्ञाकारी बने। प्रयोग बताएंगे आपको आगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी वो सामग्री है जो पप्पा को आज के दिन आपको अर्पित करनी है। आइए जान लेते हैं। आज के दिन में, आज जो दिन है, आज विशेष पूजन में गणपति जी को कौन सी सामग्री आप समर्पित करेंगे कि इनकी प्रसन्नता मिलेगी? ध्यान से सुनिए। चमेली का फूल, चमेली का पुष्प बड़ा सुगंधित पुष्प होता है, गणपति जी को अति प्रिय है। दीप, धूप, चंदन, कपूर, मौली, रोली, कुमकुम, अक्षत, दुर्वा, पान, और जो लड्डू होगा आज का विशेष होगा, तिल का लड्डू होगा। ये सारी सामग्री आप गणपति जी को समर्पित करें। हाँ, एक बात आपको बताना जरूरी है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोग अक्षत, तिल या कुमकुम चढ़ाते हैं तो कल की बची हुई चीज भी आज चढ़ा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। रोज नई सामग्री होनी चाहिए, या आप थाली में उतना ही सजाएं जितना कि फेंकना ना पड़े, गणपति जी के काम आ जाए। और ये नहीं कि आज जो प्रयोग में लिया वही कल भी प्रयोग में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसके लिए खास प्रयोग आपसे हमें आगे आपको बताएंगे। सीक्रेट नंबर भी, आपका जो नंबर बहुत ही मैजिकल होता है, बस इसकी खासियत यही है कि इसको पहले तो आपको सीक्रेट रखना है मेंटेन, उसके बाद फिर इसका असर देखिए किस तरह से आपके भाग्य में बढ़ोतरी हो जाती है। दिल्ली से अरविंद जुड़े हैं जी, आपका स्वागत है शो में। अरविंद नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 25/10/89। 25 महीना 25/10/89 जी। समय सुबह का 4:32। स्थान रायसी नगर, राजस्थान। जी। क्या सवाल है आपका अरविंद?
मैम मेरा एक्चुअली मेरा जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ। मेरा टेस्ट है इसी 18 तारीख का। जी। तो इससे पहले मैं कई बार दो तीन बार दे भी चुका हूँ। मैं 2-3 नंबर से मतलब फेल हो जाता हूँ इस टेस्ट में। जी। तो इसलिए मेरे को ये पूछना है, इस बार मेरा क्या मतलब परीक्षा फल होगा और मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं? बुध की महादशा चल रही है आपकी, कन्या लगन की कुंडली है और सिंह राशि है। बुध की महादशा चल रही है। बुध आपका उच्च का है, चंद्रमा में बुध है। चंद्रमा की महादशा बुध की अंतर्दशा चल रही है और चंद्रमा बुध से 12वें भाव में बैठा है। अड़चने जरूर आएंगी लेकिन सफलता फिर भी मिलेगी आपको। प्रयास ना छोड़िए, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि सफलता आपको मिलेगी। थोड़ा समय है, आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। गणपति महोत्सव चल रहा है, गणपति जी की पूजा कीजिए, इससे लाभ होगा। और साथ ही साथ हम आपको ये कहेंगे कि प्रत्येक बुधवार के दिन आप नारियल, पानी वाला नारियल और साथ ही साथ उसके साथ कुछ कपूर किसी मंदिर में दे आए, दुर्गा मंदिर में दे आए, इससे लाभ होगा। ये जो अड़चने आ रही हैं ना, खत्म हो जाएंगी। जी हाँ। आचार्य जी, आज का विषय बेहद ही खास है। उमा पुत्र बप्पा जो हैं, किस तरह से इन्हें रिझाया जाए। हर दिन हम कुछ ना कुछ जो आप है प्रयास करवा रहे हैं और फीडबैक भी अच्छा आ रहा है दर्शकों का, क्योंकि वो जब उपाय अपना रहे हैं तो उनको फायदा भी हो रहा है। ऐसे में जैसे कि आज बात हो रही है सिद्धि विनायक की, बप्पा का ये नाम इन्हें क्यों दिया गया है, इस नाम से क्यों जाने जाते हैं, थोड़ा सा अगर आप जानकारी दें। अगर हम बात करें सिद्धि विनायक की, तो विनायक तो हैं ही, जो विनम्रता के नायक हों वो विनायक हैं। और सिद्धि मतलब जिसको हर चीज, जिसके नाम लेने से, जिसके दर्शन करने से आपके कार्य सिद्ध हो जाए, तो सिद्धि हैं। सिद्ध तो हैं ही, लेकिन सिद्धि नाम इनको नवग्रहों ने दिया था। नवग्रहों जब महादेव द्वारा इनका वध हुआ था और जब पुनर्जीवित हुए थे, तो नवग्रहों ने ब्लेसिंग दी थी इन्हें कि इनको गणाध्यक्ष तो बनाया ही जाए, गणपति गणाध्यक्ष बने, साथ ही साथ ये भी दिया कि जो भी इनका नाम लेगा उसका सारा समस्त कार्य सिद्ध होगा। तब से सिद्धि विनायक इनका नाम हो गया। जी हाँ, तो ऐसे ही एकाएक आपके सभी कार्य जो हैं वो सिद्ध होते चले जाएंगे। बस बप्पा की कृपा चाहिए और इस कृपा को हासिल करने के लिए कुछ खास प्रयोग हमें करने होंगे। प्रयोग हर दिन आपसे करवाए जा रहे हैं। वाराणसी से अब नितिन जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। नितिन जी, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम नितिन है। नमस्कार जी। जी बताएं नितिन। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1990। समय 4:45। सुबह के? सुबह का। और प्लेस? क्या चीज? स्थान है गोपालगंज। गोपालगंज। क्या सवाल है नितिन आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। जॉब नहीं हो पा रहा अभी और विदेश जाने का योग है कि नहीं? जी बिल्कुल। कर्क लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। शुक्र की महादशा राहु की अंतर्दशा चल रही है। 9 दिसंबर 2016 तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसमें जो भी सोचेंगे आगे पीछे होता रहेगा, होगा भी नहीं। लेकिन 9 दिसंबर 2016 से समय उपयुक्त है, जॉब भी लगेगी और विदेश जाने का योग भी है। लेकिन विदेश में स्थिरता नहीं दिख रही आपकी कुंडली से। ये जरूर है कि विदेश से आप जाके वहां पे नौकरी करें तो कुछ लाभ हो सकता है 2-4 साल के लिए, लेकिन जीवन पर्यंत स्थिरता नहीं है। नीच के चंद्रमा है, मोती धारण कीजिए, लाभ मिलेगा। बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बातों को अहमियत ही नहीं देते हैं, आपकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप अपने आप में कहीं ना कहीं हीन महसूस कर रहे हैं, तो आपकी सोच, क्योंकि उच्च सोच ही जो होती है कहीं ना कहीं समाज में आपको ऊंचा सम्मान हासिल दिलवाती है। तो आप क्या प्रयोग करें, कैसे बप्पा का दामन थामे ताकि बप्पा की कृपा से आप मान सम्मान भी हासिल करें और इसके अलावा आपके चर्चे जो हैं गली मोहल्ले में हो। तो कुछ खास जानकारी होगी, खास उपाय होंगे जो कल सुबह 8 बजे आपको दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि
साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है, किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है, ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, 10 में बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया, ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल की गणेश महोत्सव पर हमारी एक खास पेशकश बप्पा मोरया। आज का विषय बेहद ही खास है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको ये महसूस हो चुका है कि आपकी जो संतान है कहीं ना कहीं ऐसे संगति में फंस चुकी है, ऐसे मित्र उनके बन चुके हैं जो उनको कहीं ना कहीं गलत चीजों की तरफ धकेल रहे हैं, आपको अपने बच्चों का भविष्य जो है अधर में फंसा हुआ नजर आ रहा है, बुरी संगति की आपकी संतान जो है शिकार हो गई है, चाहते हैं कि भाई बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाए, संस्कारवान बने, सबका सम्मान करे, बड़ों के जो है आज्ञा की अवहेलना ना करे, तो इसके लिए कुछ खास प्रयोग है जो हम आपसे आगे करवाएंगे। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आज के समय जब आप संध्या काल में बप्पा को प्रसन्न करने के निमित्त जो है उनके समक्ष बैठे तो पूजा विधि क्या होनी चाहिए, आइए अब आपको बताते हैं। आज की पूजा विधि क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आज संध्या समय में भगवान गणपति को नीले रंग का शॉल आप समर्पित करें। आज दीपक जो होगा वो तिल के तेल का दीपक होगा, क्योंकि तिल के तेल का दीपक का भी बड़ा महत्व रहता है। और साथ ही साथ महाराज को, गणपति महाराज को चमेली के फूल का माला समर्पित कीजिए, चंदन का तिलक करेंगे और तिल के लड्डू का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात जल जरूर समर्पित कीजिएगा और उसके बाद प्रसाद स्वरूप लड्डू सभी लोगों में बांटिएगा, ब्राह्मणों में, घर में, परिवार में, मित्रों में। और एक चीज जरूर करना है संध्या समय में, जब ये हो जाए तो वहां बैठ के गणपति सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कर लीजिएगा, अद्भुत लाभ मिलेगा इससे। बिल्कुल। और अब नागपुर से हमारे साथ अंजलि जुड़ी हैं जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार अंजलि जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। मुझे अपने बारे में पूछना है। जी बिल्कुल, बताएं अपनी जन्म की तारीख। 29 जून जी 1992। जी समय रात 8:10। और प्लेस नागपुर। क्या सवाल है आपका? शादी कब तक होगी? लड़का कौन से फील्ड से होगा?
प्राइवेट या सरकारी, और वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा? बिल्कुल। धनु लगन की कुंडली है, मिथुन राशि बन रही है, बृहस्पति की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों योग हैं आपकी कुंडली में, अमावस्या योग भी बनता है आपकी कुंडली में। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, राहु लगन में बैठे हैं, बुध अष्टम है, तो पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। बात करते हैं मुद्दे की, आपकी शादी की। कुंडली के हिसाब से अभी थोड़ा सा विलंब तो है, अगस्त 2017 के बाद लग्न का योग है, अच्छा लग्न का योग है। रही बात लड़के का, तो लड़का जॉब से होगा और सरकारी नौकरी का लड़का नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से, क्योंकि देखिए सूर्य दूषित हैं बहुत, सूर्य का अच्छा होना जरूरी होता है। अगर कोई राज्य सरकार द्वारा मतलब जॉब में हो कोई लड़का, या केंद्र सरकार द्वारा जॉब में हो, तो सूर्य बहुत अच्छे नहीं है। आप उपाय कीजिए, मैं तो ये कहूंगा लड़का जैसा भी हो, कमाने वाला हो, सुखी हो, आप एक उपाय करें। करना क्या है कि आप माणिक धारण करें और सूर्य को रोज जल दें, और साथ ही साथ आदित्य गायत्री मंत्र का आप जाप करें सूर्य के सामने खड़े होके। इससे बहुत लाभ मिलेगा, जो आप सोच रही हैं वो फलित होगा। बिल्कुल। कल के दिन का जो बुरा समय यानी कि राहु काल है वो भी हम आपको बताएंगे, और अच्छा समय यानी कि गुलिक काल की जानकारी भी मिलेगी। पर उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर। चलिए इन्हें लगाते हैं हम कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम बताएं सबसे पहले आप। जी थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। और आचार्य जी को मेरे और पूरे परिवार की ओर से चरण स्पर्श। जय हो, आनंद रहिए। क्या नाम है आपका? दामिनी नाम। दामिनी है आपका नाम। कहाँ से बात कर रही हैं आप दामिनी जी? जी मैं रांची झारखंड से बात कर रही हूँ मैम। रांची से। जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आज की आप हमारी लकी कॉलर हैं। धन्यवाद मैम। जी बताएं। जी मेरा खुद के बारे में मुझे पूछना है। क्या है आपकी जन्म की तारीख? मेरा पहला प्रश्न मेरे करियर को लेकर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है, बताएं। हेलो जी बताएं। 30 मार्च 1991। जी समय रात्रि के 9:30 बजे। स्थान रांची। जी बताएं दामिनी, आपका सवाल क्या है? जी मेरा पहला मेरे करियर को लेकर है कि कौन सा क्षेत्र मेरे लिए सही रहेगा। जी और मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। जी। और दूसरा प्रश्न मैं शादी को लेकर पूछना चाहती हूँ कि कब तक होगी और कैसे रहेगी। जी बिल्कुल जरूर। देखिए तुला लगन की कुंडली बनती है, कन्या राशि है, और राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा अभी गोचर में चल रहा है। रही बात करियर की बात करें तो देखिए करियर तो अच्छा जाएगा इसमें, लेकिन अभी राहु का टाइम चल रहा है, तो राहु थोड़ा सा उतार चढ़ाव जिंदगी में स्ट्रगल देता है, लेकिन फिर भी सबसे बेहतरीन समय, बढ़िया समय जीवन का 4 सितंबर 2018 से आ रहा है। बृहस्पति की महादशा शुरू हो जाएगी, तो ऐसे महादशा में सोचा हुआ कार्य भी होगा। सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं, रहिए, प्रयास कीजिए। और मैं अगर आपकी कुंडली देख के बोलूं तो आपको मैनेजमेंट लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा बृहस्पति उच्च के हैं, लेकिन फिर भी केतु के साथ बैठे हैं, तो केतु के साथ जब बृहस्पति बैठते हैं उच्च के होके दूषित तो हो जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाते हैं। 10वें भाव में है, तो आप मैनेजमेंट लाइन चुनिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। तो दामिनी जी आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और राहु जो होता है आचार्य जी, अब जैसे कि आपने बताया कि राहु जो है जीवन में हमें उतार चढ़ाव दिखाते हैं, ऐसे ही राहु काल में भी जो है काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और इस समय में हमें बचने की जरूरत होती है। तो कल के समय राहु काल कब आएगा और अच्छा समय गुलिक काल कब आएगा, ये भी जान लीजिए आप। जी आचार्य जी बात करते हैं राहु काल की। तो कल का राहु काल का समय रहेगा संध्या 4:30 से लेकर संध्या 6 बजे तक। ये वो समय है कि जो भी आप काम करने जाते हैं रुक जाइए, नहीं तो अड़चने होंगी।
बात करते हैं अच्छे समय की, गुलिक काल की। तो अच्छा समय कल समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर संध्या 4:30 तक। ये गुलिक काल का समय वो समय है कि अगर आपने कोई काम सोचा है करने के लिए, कर डालिए, इससे अच्छा समय नहीं। बिल्कुल। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि सभी सुखों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का नाश हो जाए, अंत हो जाए, तो इसके लिए भी विघ्न विनाशक को आपको प्रसन्न करना होगा। खास विधि कल बताएंगे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। डीयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का फिर बजा डंका। 3 सीटों पर किया कब्जा। एनएसयूआई के हिस्से में आई सिर्फ एक सीट। एबीवीपी ने के अमित तंवर बने अध्यक्ष, प्रियंका चुनी गई उपाध्यक्ष। 11 साल बाद जेल से रिहा हुए आरजेडी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन। पटना हाई कोर्ट से मिली जमानत। रिहा होने के बाद शहाबुद्दीन ने कहा, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, लालू यादव ही मेरे नेता। बीजेपी विधायक राम कदम का कपिल को अल्टीमेटम। कहा, कपिल शर्मा 24 घंटे में घूस मांगने वाले का बताया नाम। कपिल के घर बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। उज्जैन इंदौर टोल नाके पर अज्ञात हमलावरों ने बोला हमला। बदमाशों ने हमले के दौरान की हवाई फायरिंग। घटना के बाद पुलिस बल तैनात। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
भारत के मरियप्पन ने पैरालंपिक गेम्स में हाई जंप में जीता गोल्ड मेडल। वरुण सिंह भाटी ने जीता ब्रॉन्ज। खेल मंत्रालय ने मरियप्पन को 75 लाख, वरुण भाटी को 30 लाख रुपए देने का किया ऐलान। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं धेवरम्। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बप्पा मोरया। आज का विषय बेहद ही खास है। हम आपको बता रहे हैं संतान के बारे में। अच्छे परिवार, अच्छे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपकी संतान जो है संस्कार विहीन है, क्या वजह है, कुंडली के योग भी हम आपको बताएंगे, प्रयोग भी बताएंगे ताकि आपको लाभ हो, संतान जो है संस्कारवान बने। लेकिन उससे पहले जानेंगे हैदराबाद से रीता जुड़ी हैं, इनकी समस्या क्या है। रीता जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार रीता प्रणाम जी। आचार्य जी। जी प्रणाम। मेरा नाम रीता है, हैदराबाद से बोल रही हूँ मैं जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। उसका नाम तरुण है जी। डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर जी 1987। समय 6:34 मॉर्निंग। और प्लेस सिकंदराबाद तेलंगाना। क्या सवाल है आपके रीता जी? कुछ भी सेट नहीं हो रहा, ना जॉब में ना गवर्नमेंट जॉब में। मतलब जाता है लेकिन सेट नहीं होता कहीं भी। जी बिल्कुल। प्राइवेट भी कर चुका है लेकिन जॉब वहीं भी सेट नहीं हुआ। जी। तो क्या मतलब अपना कुछ बिजनेस करना, और क्या मतलब एज भी हो गया ना उसका काफी। जी बिल्कुल बताते हैं। तुला लगन की कुंडली बनती है और जो राशि बनती है तुला ही राशि बनती है, लगन में ही चंद्रमा है। कुंडली से सूर्य नीच के हैं कुंडली में, और अमावस्या योग भी बनता है कुंडली में। यहाँ पे शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा। तो शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 जनवरी 2017 के बाद इनके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। पेशेंस रखें। व्यवसाय के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि व्यवसाय में अभी उचित परिणाम इनको नहीं मिलेगा। आपको उपाय बता रहा हूं, जरूर कीजिएगा। एक तो इनको नीलम का उपरत्न नीली धारण करवाइए और साथ ही साथ पन्ना धारण करवाइए। और प्रत्येक शनिवार इनसे बोलिए कि किसी भी मंदिर जाएं, काली माता के मंदिर जाएं और वहां एक तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इससे क्या होगा कि अमावस्या योग भी खंडित होता है और जो रुकावटें आ रही हैं जिंदगी में ये खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। आगे हम आप सबको वो खास प्रयोग भी बताएंगे जिसे अपनाने के बाद बप्पा जो है आज रात आपको सपने में दर्शन भी देंगे। लेकिन प्रयोग क्या है वो हम आपको आगे बताएं, उससे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आपके जो बच्चे हैं संस्कार विहीन बनते क्यों हैं, किन ग्रहों की वजह से, और ऐसे में उपाय क्या होना चाहिए सही रास्ते पर लाने के लिए बच्चों को। आइए बताते हैं। आप चाहे जैसे भी हों लेकिन संतान संस्कारवान होनी चाहिए, ऐसी सबकी मनोकामना होती है, इच्छा होती है। लेकिन कई बार होता है कि बच्चे संस्कार विहीन हो जाते हैं, किसी की कदर ही नहीं करते, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ऐसा तब होता है जब आपके जीवन में कुंडली में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति सही ना हो। कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छे ना हो, सूर्य अच्छे ना हो, या जीवन में भी, तो बच्चे संस्कारवान नहीं बन पाते। चाहे जितना भी संस्कार दे दीजिए इन्हें,
कितनो अच्छा घर हो, परिवार हो, संस्कार हो, लेकिन फिर भी गलत हो ही जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? जब सूर्य और बृहस्पति अच्छे ना हो तो ऐसी स्थिति में गणपति महाराज की पूजा जरूर करवानी चाहिए। घर में आप प्रत्येक चतुर्दशी के दिन गणपति जी की पूजन करवा के